हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम हिमानी द्वारा यानी ग्लेशियर से जो लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं यानी जो स्थल रूप बनते हैं उन्हें स्टडी करेंगे। जितने भी एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं यानी बहिर्जात बल होते हैं, उन बहिर्जात बलों में जल यानी बहता हुआ जल जो नदियों का है, ओशन वाटर, विंड और ग्लेशियर, ये सभी जो अपलिफ्टेड पार्ट होते हैं उनको वेदरिंग इरोजन से छोटा करते हैं और जो डिब्रीज होती हैं उनको डिपॉजिट करके नए लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो इरोजन से भी नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वेदरिंग से भी बनते हैं और डिपोजिशन से भी बनते हैं। लेकिन जो ग्लेशियर है, जो हाई एल्टीट्यूड्स और हाई लैटिट्यूड्स दो जगह पे ग्लेशियर अपने लैंडफॉर्म बनाता है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है अधिक ऊंचाई पर, जिसमें स्नो कैप होगा, स्नो लाइन होगी, स्नो शीट होगी, ठीक। या हाई लैटिट्यूड्स यानी जो पोल्स के पास का रीजन हो। इन दोनों ही रीजन में वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन का ये काम होना चाहिए। लेकिन ग्लेशियर से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो तीन अलग अलग टाइप से बनते हैं। तीन अलग अलग टाइप कौन से हुए? तीन अलग अलग टाइप में एक है इरोजन, दूसरा है डिपोजिशन और तीसरा है ग्लेशियोफ्यूवियल। उसकी भी चर्चा में भी करेंगे। एक तो इरोजनल लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म यानी अपरदनात्मक स्थल रूप, दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यानी निक्षेपात्मक स्थल रूप। अब ये जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स और इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, ये इन दोनों के निर्माण में जो योगदान है वो किसका है? वो ग्लेशियर का है। इन दोनों में ग्लेशियर का रोल है। लेकिन जो तीसरे टाइप का लैंडफॉर्म है वो ग्लेशियर से फॉर्म नहीं हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है ग्लेशियोफ्यूवियल यानी हिमानी जलोढ़ के डिपॉजिट द्वारा। ये भी बेसिकली डिपॉजिट से ही है, लेकिन डिपॉजिटेड लैंडफॉर्म बाई ग्लेशियोफ्यूवियल, बाई ग्लेशियोफ्यूवियल यानी ग्लेशियर और दूसरा जल, दोनों के द्वारा डिपॉजिट। यहां क्या है? ये पहला जो आपने ए देख रहे हैं आप, ये इरोजन है, लेकिन ये इरोजन कौन कर रहा है? केवल ग्लेशियर कर रहा है। ये डिपॉजिट कौन कर रहा है? ये सिर्फ ग्लेशियर कर रहा है। लेकिन यहां पे जो डिपोजिशन हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो ग्लेशियर कर रहा है और जल कर रहा है, यानी हिमानी जलोढ़, हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप। अब ये तीन अलग अलग पैटर्न से लैंडफॉर्म बन रहे हैं। इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। पहले इरोजनल लैंडफॉर्म देख लेते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म सिर्फ इरोजन से बनते हैं।
इरोजन से बनेगा यू शेप वैली, यानी यू आकार की घाटी। यू शेप वैली। दूसरा, इसी यू शेप वैली में कई अलग अलग स्थल रूप बन जाते हैं, इसी में वाटरफॉल भी बनते हैं। लेकिन यू शेप वैली के बाद दूसरा है सर्क। यू शेप वैली में ही है टार्न, हैंगिंग वैली। जैसे यू शेप वैली देखा था ना, तो यहीं पर लटकती घाटी भी लिख लीजिए। सर्क, टार्न, फिर अरेत। अरेत या कटक, अरेत या कटक, फिर श्रृंग, फिर इसी में है श्रृंग और पुच्छ। श्रृंग मतलब इसे हम हॉर्न भी कहते हैं। फिर श्रृंग और पुच्छ, यानी कार्गेंड टेल कहते हैं। श्रृंग और पुच्छ को इंग्लिश में कहते हैं कार्गेंड टेल। कार्गेन टेल। तो यू शेप वैली, लटकती घाटी, सर्क, टार्न, अरेट, श्रृंग यानी हॉर्न, उसके बाद श्रृंग पुच्छ और कार्गेन टेल। इसके अलावा नुनाटक और रॉश मुटाने, नुनाटक, भेड़ पीठ शैल या राश मुटोने, इसका दोनों नाम है। भेड़ पीठ शैल, हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे राश मुटेनी। इसके अलावा ग्लेशियल स्टेयरवे, हिमसोपान और फियोर्ड, ये भी दो महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं। हिमसोपान और फियोर्ड में यहां लिख दे रहा हूं। हिमसोपान या ग्लेशियर स्टेयरवे और फिर फियोर्ड, ये सभी इरोजनल लैंडफॉर्म है। अब आता है डिपोजिशनल। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हिमोड़ यानी मोरेन्स, हिमोड़ यानी मोरेन, डिपोजिशनल में और भी हैं, जैसे ड्रमलिन, एस्कर, दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ड्रमलिन है, नहीं सॉरी, एस्कर तो ग्लेशियोफ्यूविल है। हिमोड़ के बाद ड्रमलिन। तो हिमोड़ और ड्रमलिन परिवहन करने वाले जो डिब्रीज होते हैं, अगर उन्हें भी हम ऐड करें तो उन्हें हम टिल कहते हैं, जो कि अभी हम इसमें ग्लेशियोफ्यूविल में आएगा। टिल, टिल एक डिब्रीज होता है, जैसे मोरेन भी एक डिब्रीज है, वैसे टिल डिब्रीज आएगा तो ग्लेशियोफ्यूविल में आएगा। अब देखिए हम ग्लेशियोफ्यूविल की बात करेंगे। कौन कौन सा स्थल रूप ग्लेशियोफ्यूवियल से निर्मित है, हिमानी द्वारा निर्मित है? उसमें पहला एस्कर,
दूसरा केटल केम या केम के बाद केटल तथा हमक, केटल और हमक। इसके बाद आउटवॉश या हिमनद अवक्षेप, या इसे इंग्लिश में कहेंगे ग्लेशियल आउटवॉश। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सा स्थल रूप कैसे फॉर्म होता है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया कि कौन सा लैंडफॉर्म, विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर बाय विच टाइप ऑफ वर्क, किस तरीके के कार्य से कौन सा स्थल रूप बनता है। यू शेप वैली, लटकती घाटी, सर्क, टार्न, अरेट, श्रिंग या हॉर्न, नोनाटक, श्रिंग पुछ यानी कार्गेन टेल, भेड़ पीठ शैल, राशमुटेने, हिम सोपान और फ्यूड, ये सब इरोजनल हैं। डिपोजिशनल में दो इंपॉर्टेंट, हिमोड और दूसरा ड्रमलिन। फिर जब ग्लेशियोफ्यूवियल की बात हम करेंगे तो ग्लेशियोफ्यूवियल में एस्कर और केम, केटिल और हमक और ग्लेशियल आउटवॉश। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जिसमें हम इरोजनल लैंडफॉर्म को एक एक करके समझेंगे। अपरदनात्मक स्थल रूप या हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप यानी इरोजनल लैंड फॉर्म। अब इरोजनल लैंड फॉर्म जब हम पढ़ रहे थे तो पहला हमने देखा था यू शेप वैली। यू शेप वैली, यू शेप वैली कैसे बनेगी? देखिए, दो काम करेगा हिमनद। जब हिमनद उत्पाटन यानी प्लकिंग करेगा, और दूसरा जब हिमनद अपघर्षण करेगा यानी एब्रेजियन। तो दो अलग अलग कामों से, एक उत्पाटन यानी प्लकिंग, उत्पाटन यानी प्लकिंग, और अपघर्षण मतलब एब्रेजियन। इन दोनों के द्वारा दोनों प्रक्रियाएं होंगी तो इनसे कैसी घाटी बनेगी? खड़े ढाल वाली। खड़े ढाल वाली पहली बात। दूसरा, सपाट चौरस, दोनों बातें हैं। सपाट भी है, फ्लैट भी है, चौरस मतलब विस्तृत भी है। तो सपाट चौरस आधार वाली, ठीक, कौन सी घाटी? यू शेप वैली। यू शेप वैली की खास बात यही होगी। ठीक, तो यू शेप वैली कैसे बनेगी? उत्पाटन से बनेगी और अपघर्षण की क्रिया से बनेगी। उत्पाटन मतलब आप समझते ही हैं, जैसे फूल को चुन के निकाला जाता है, वैसे चट्टानों को चट्टान के किसी भाग को चट्टान से तोड़ करके हिमनद लेकर जाता है। तो प्लकिंग और अपघर्षण कैसे होगा? जो हिमनद के साथ चलते हैं वो रेग माल या ड्रिलिंग टूल्स या सैंड पेपर की तरह काम करते हैं और चट्टानों को घिस घिस करके निकालते रहते हैं, तो वो है अपघर्षण। तो इन दोनों से एक खड़े ढाल वाली, देखिए इसका ढाल कैसा है, खड़ा है, और सपाट कैसा है, चौरस है। तो सपाट चौरस यू शेप वैली
बन जाती है। ठीक, जब कभी चट्टानों का जो स्वरूप है यानी जो उनका कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग हो तो इस यू शेप वैली में स्टेयरवेज भी बन जाते हैं, यानी अपरदनात्मक सीढ़ियां भी बन जाती हैं। कैसे? एक हमने देखा कि ये यू शेप वैली है ऐसा, ठीक, लेकिन जब कभी यहां पर चट्टानें जो हैं वो एक समान ना हो करके कैसी हो, अलग अलग नेचर की हो, एक हार्ड एक वीक, एक हार्ड एक वीक, तो जब चट्टानें भिन्न स्वभाव वाली हो, डिफरेंट इन नेचर हो, तो क्या होगा, तो ये यू शेप वैली इस तरीके के कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी तो कैसा होगा, सोपानाकार, स्टेप लाइक। अगर चट्टानें विभिन्न स्वभाव वाली हो तो यू शेप वैली सोपानाकार बनेगी। बात समझ गया?